नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत सारे फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से, जहां वर्षों से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी फर्जी पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि अभी नियोजित शिक्षक जो 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है, उन शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही है और काउंसलिंग में दस्तावेजों के जांच किए जा रहे हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया काफी धीरे धीरे चल रही है। अगर यूं कहें कि 1,87,000 शिक्षकों के लिए जिस तरह से काउंसलिंग की जा रही है, उसमें काफी लंबा वक्त लग सकता है। और इस दौरान अभी लगभग 8 दिन का वक्त बीत गया काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है और लगभग 50 ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जिनकी नौकरी जाएगी। जी हाँ, नौकरी कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन फर्जी दस्तावेज के आधार पर, और सक्षमता परीक्षा के बाद दस्तावेजों की जांच में ये पकड़े गए हैं। आपको पूरी बात बताएं, जो कागजात संदिग्ध पाए गए हैं, जिसमें पटना और जहानाबाद के कई शिक्षक शामिल हैं, तो बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। बारी बारी से धीरे धीरे जो काउंसलिंग हो रही है, उसमें शिक्षक निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई थी। अब उनकी नौकरी जाएगी, ये भी माना जा रहा है। हम आपको बताएं कि पटना के डीआरसीसी कार्यालय में चल रही है काउंसलिंग, और काउंसलिंग के दौरान अब तक 1920 यानी 1920 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच हो चुकी है। शनिवार को भी 250 शिक्षकों को बुलाया गया था, जिसमें 237 की काउंसलिंग हुई। 12 शिक्षक अनुपस्थित रहे, जबकि एक का ओटीपी मेल नहीं खा सका। ऐसे में अब इन शिक्षकों को दूसरे दिन बुलाया गया है। यानी जांच की प्रक्रिया चल रही है, और जांच की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा भी पकड़ा जा रहा है। हम आपको बताएं कि जहानाबाद के डीआरसीसी कार्यालय में भी इसी तरह की प्रक्रिया हो रही है, और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के कागजातों की जांच की जा रही है। शनिवार को 49 शिक्षकों के कागजात संदेहास्पद पाए गए। जी हाँ, जहानाबाद की बात है। जहानाबाद से 49 शिक्षकों के जो कागजात मिले इस जांच के दौरान, जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं नियोजित शिक्षक, उनके दस्तावेजों में संदेह पाया गया है। ऐसे 49 शिक्षक पकड़े गए हैं, सामने आए हैं, और जांच के बाद ही इस फर्जीवाड़े के मामले की पुष्टि हो सकेगी। शनिवार को आपको बताएं कि जहानाबाद में 250 शिक्षकों के कागजातों की जांच की गई। जांच होनी थी, लेकिन उसमें 3 अनुपस्थित रहे और 6 शिक्षकों का आधार ओटीपी प्राप्त नहीं हो सका। इनके लिए कागजात जांच की जब नई तारीख दी जाएगी, और इस तरह 241 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें लगभग 49 जो है शिक्षक के जो दस्तावेज हैं वो संदेहास्पद पाए गए हैं। यानी अब इसकी जांच की जाएगी, और पूरे तरीके से जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन शिक्षकों के दस्तावेज क्या फर्जी हैं, क्या फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये शिक्षक अभी तक नौकरी कर रहे थे। ये तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, और ये वो नियोजित शिक्षक हैं जो वर्षों बरस से बिहार में नौकरी कर रहे हैं, बतौर शिक्षक तैनात हैं, और अब सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। और ऐसे में इनकी काउंसलिंग हो रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है। प्रक्रिया को धीमी रखकर शिक्षकों को फंसाए रखना चाहती है। शिक्षक जो उत्सुक हैं जल्द से जल्द राजकर्मी बनने के लिए, उन शिक्षकों को भी काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद ही ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, और अब जिस गति में, जिस कछुए की चाल में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है,
वैसे में माना जा रहा है कि सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को लटका कर रखने की जो मंशा है वो सरकार की है। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी तब इन शिक्षकों को की पोस्टिंग की जाएगी। वैसे में तो कई महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच कई सारे फर्जीवाड़े उजागर हो रहे हैं। जो शिक्षक लंबे समय से बिहार सरकार में नौकरी कर रहे थे, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे, स्कूलों में शिक्षक थे, उनके दस्तावेज भी फर्जी पाए जा रहे हैं, संदिग्ध पाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी जब विस्तृत तौर पर जांच होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।